पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ? हाँ, पेपर लीक कैसे हुआ? ये मंत्रियों का हाथ है नहीं। गहलोत साहब कह रहे मैं उनको सजा दूंगा। सजा दूंगा तो कब देगा? वो तो आगे मुख्यमंत्री बनेगा, वही भगदेगा नहीं। अब कितना 1000 करोड़ वो घाटे में सरकार चल रही है, तो वो आगे का वही बनेगा, वही भगदेगा, और क्या है? वापस कांग्रेस गहलोत साहब मेरी सरकार आएगी। अब आएगी तो वो गहलोत जी भगदेगा, और क्या होगा? आएगी तो भगदेगा। आने की क्या, कल मैं कह दूंगा मैं सीएम बन जाऊंगा, ऐसे कैसे बन जाए? बनाने वाली तो जनता है, जनता के पास में फैसला है, जनता देखेगी वास्ते में हमारे काम बढ़िया हुआ है तो आ जाएगी। ये बदरी की है तो इसमें भागीदारी है, एक भागीदारी की वजह से सब नाटक हो रहा है। मतलब कौन ज्यादा भागीदारी कौन सी पार्टी के नेता करते, कौन करता? आज की वर्तमान सरकार तो केंद्र में तो बीजेपी की, राजस्थान में किसकी सरकार की, उसकी भागीदारी चलेगी नहीं। वो ठेकेदार कौन है कि अफसर तो इसमें क्या मंत्रियों से मिली भगती बात है। मंत्री सीएम साहब के सामने बात रखते हैं तो काम कम हो जाता है, ये रखते नहीं है। उसके ठेकों में भागीदारी है, मंत्रियों की भागीदारी है। इस ठेके में बड़ा बड़ा ठेका होता है, ये रोड का ठेका होता है, कई टोल का, उसमें भागीदारी है। भगवान बेनीवाल रोज भी उसके बारे में बात कर रहा है, हेमाराम जी भी बात कर रहा है, तो उसकी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी बात को क्यों नहीं मान रहा है? अशोक गहलोत इनका संरक्षण दे रहे। अशोक गहलोत जी तो उसको तर्जबा दे रहा है, जब हो रहा नहीं। अशोक जी खुद मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को निर्णय ले तो कल भी ये फैसला हो जाएगा। इसके अंदर कानून, भारत का संविधान में कानून लूज है, लागू कानून है पर लागू नहीं है। इसका मतलब देश का कानून सही नहीं है, ये लागू ही नहीं है। अगर सही होता तो एक बार सॉरी पकड़ी जाए, 2 बार पकड़ी जाए, बार बार सॉरी पकड़ी, ये तो सरकार की मिली भगती से होती है नहीं। बातों का दे, बातों से नहीं मानेगा, उसको समय पर अपने आप जनता जवाब दे देगी। और सरकार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको अपना आँख खुल जाएगी कि हमारे जनता हमारे साथ क्या करती है। कि पहली जनता के साथ में ये घातक करती है तो जनता अपने सरकार के साथ में करेगी, इसमें क्या है? कुछ जनता किसी से बंधी हुई नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता किसी के पक्ष में नहीं है, जनता अपना खुद का फायदा देखती है। अभी कह रहा है सरकार ने खूब पैसा दिया है, सरकार ने खूब भला किया है, हालांकि भला तो किया हम भी मानते हैं, तो इसकी बजरी पर और रोड टोल नाके पर तो इसको पाबंद होना चाहिए नहीं। नमस्कार, मैं हूं भगवान राम दोरीमीना। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल ने सब्सक्राइब करें, पेज ने फॉलो करें और वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह शख्सियत किसी परिचय के मोहताज नहीं, बाड़मेर जिले के जिला परिषद सदस्य श्री दयाराम जी मकवाना साहब, दयाराम जी मेघवाल, जो दोरीमीना पंचायत समिति क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आज मेरे साथ है। मैं अभी बाड़मेर हाईवे से अभी दोरीमीना की तरफ जा रहा हूं और ये हाईवे NS 68 जो पहले NS 15 हुआ करती उस रोड पे हूं, और ये रोड राजस्थान की पहले सबसे बड़ी सड़क हुआ करती थी, उसी रोड पे हूं। और उस रोड पे कई समस्याओं को देखते हुए, उस समस्याओं का जो आप सभी के साथ गाड़ियों के ड्राइवर हैं, परिवहन चालक है, उन सभी के साथ जो ये समस्याएं आती है, उन समस्याओं को लेकर मेरे साथ है दयाराम जी। उस समस्याओं का निदान कैसे किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर मैं दयाराम जी के साथ चर्चा करूंगा। दयाराम जी साहब, आपका पहले स्वागत है। पहला तो मेरे युवा दोस्तों और भारतवासियों को सबको राम राम है। और गाड़ी वालों ड्राइवरों से मेरा ये निवेदन है कि मेरी सरकार में 5 साल अभी पूरा होने वाला है। ये टोल के बारे में भारत सरकार का टोल है या राजस्थान सरकार का टोल है, वो तो हमारे गरीब लोगों को कोई पता है नहीं। अब ये हर प्लेट पर लिखा हुआ है कि 100 किलोमीटर तक कोई व्हीकल जाता है उसको टोल नहीं लिया जाता है। तो बाड़मेर से दोरीमीना आने में तो 60 किलोमीटर होता ही नहीं, 57 किलोमीटर है। और दोरीमीना से रामजीरगोड़ जाने में 13 किलोमीटर बीच में टोल लगा हुआ है। ये घातक गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा है। सरकार से हमारा ये निवेदन है, इसको गरीबों के लिए टोल फ्री करना चाहिए। अब किसान लोग, कोई ट्रैक्टर लेना आ जाता है, कोई छोटी मोटी कैंपर गाड़ी लेना आ जाता है, कोई जान जापान में भी जाना पड़ता है, हर गरीब को मिलने आना जाना रहता है। क्यों? ये NS 15 रोड 68 नंबर रोड की ये सबके बीच में आई हुई है। ये मेरा कहना है कि सरकार से मेरा निवेदन रहता है, ये टोल गरीबों के लिए फ्री होना चाहिए। अब करीबन सरकार का अब वोट आने वाला है और आम पब्लिक की बात यही चलती है कि भाई हमारे को टोल वाला हमेशा भी परेशान करता है, और टोल वालों से कोई भी छोटी मोटी हम बात करते हैं तो हर गरीब से वो झगड़ा भी कर लेता है। हर गरीब के वश की बात नहीं है, तो उसको देना पड़ता है। नियम से तो उसका 24 घंटों में शायद 30-35 रुपया है। अब गाड़ी आने जाने वाला किसी के बेचारा, कोई मेरे जैसा अनपढ़ होता है, वो किसी ने उसके पास में कोई टोल की पर्ची नहीं है तो उसके 100 रुपया जाते लेता है और 100 रुपया आने में लेता है। अगर 13 किलोमीटर रामजीरगोड़ जाएगा, कोठाड़ा वाला जाएगा, रामजीरगोड़ वाला आएगा या दोरीमीना वाला जाएगा, इसके लिए कई परेशानियां रहती है। और बाड़मेर जाने वालों के लिए
कोई बासड़ाऊ से बाड़मेर जाता है, कोई सनावड़ा से जाता है, कोई मोंगता से जाता है, इसके लिए भी बहुत भारी पड़ता है। मेरा तो ये निवेदन है, इसको सरकार से मेरा ये निवेदन, इसको टोल के ऊपर सरकार पाबंद लगाए तो गरीबों को फायदा रहेगा। पर ये जयराम जी, आपको पता है कि ये टेंडर होते हैं जिसमें ये ठेके में रोडें होती है, जो सारी ठेके में चलती है। जो ठेकेदार होता है वो अपनी मन मर्जी से टोल कितना रखना है, कितना नहीं, उसके अनुसार होता है। वो ठेकेदारों की क्या विशेषता? वो ठेकेदारों की और राजनीति में मंत्रियों की मिली भगती होती है। अब ठेका लेता है बड़े बड़े वो मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से मिलकर काम लेता है, तो वो पहली ऐसी बात तो सोचते नहीं है कि आम वोटों की टाइम तो हम जाते हैं कि गरीबों का हम भला करेंगे। वोट लेने के बाद में वो बड़े बड़े नेता टेंडर लगाते और गरीबों को लूटना शुरू कर देता है। ये कोई ऐसा मामला थोड़ा ही है। अगर ये ऐसी प्रजातंत्र है कि गरीबों को नहीं लूटना चाहिए, या तो ये भारत के अंदर ये कानून भी ऐसा है कि गरीबों को लूटो, दूसरा तो कोई है ही नहीं। अब टोल के अंदर भी लूट रहा है। रही दूसरी बात अब बजरी की, बजरी वाला सरकार ने इंदिरा आवास गवर्नमेंट ने लागू कर दिया कि उसको 1.5 लाख रुपया देना है। अब 1.5 लाख रुपया तो गवर्नमेंट मंजूर कर देती है। अब वो एक गाड़ी भी 40,000 रुपयों कम तो उसके घर बजरी की नहीं आती है, वो कैसे इंदिरा आवास पूरा होगा? इसके अंदर पाबंद होना चाहिए। अब सरकार के पास में तो 3 महीना या 4 महीना बचा है। अब इस मामले में वो अधिकारी बोलते हैं कि भाई इंदिरा आवास पूरा करो, वो पूरा कैसे होगा? कोई पूरा होने के लायक नहीं है। हर गरीब के साथ में अत्याचार हो रहा है। सरकार ने 2 साल तो हो गई, हम बजरी का रेट कम करेंगे, अभी तक तो हुआ नहीं है। अब गरीब लोगों के लिए तो घातक है। अब आने वाली टाइम में ये सरकार के खिलाफ, आम पब्लिक तो सरकार के खिलाफ रहेगी। क्यों रहेगी? कि छोटा मोटा गरीब लोग है वो तो कहेगा कि भाई हमारे को सरकार से क्या फ़ायदा है, हमारे को इंदिरा आवास भी दे दी तो इसको बनाने में भी तकलीफ है, हम कैसे बनाएगा? हम तो नहीं बना सकते। और ग्राम सेवक ऊपर से कहते हैं इसका आपको जल्दी बनाओ, कोई बना में ऐसा सोच मेरे को तो लगता नहीं। ये आखिर बजरी का भाव नहीं कम होगा तो ये सरकार के खिलाफ भी जनता उतर सकती है। सरकार आपकी है और आपके सरकार के खिलाफ हनुमान बेनीवाल जो सांसद नागौर के आरएलपी के सुप्रीमो वो आंदोलन कर रहे हैं बजरी माफियाओं के खिलाफ, तो फिर आपकी सरकार के खिलाफ है, आप भी खिलाफ हो, सरकार सुन क्यों नहीं रही है? वो मर्जी सरकार की है, हम तो क्या करें। अब दूसरा पार्टी वाला तो कहेगा, मैं भी पार्टी का जिला परिषद होते नाते हम तो कई बार कह दिया तो हमारी बात भी नहीं सुनता। उसका मामला क्या है क्या नहीं है वो तो सरकार की मर्जी है। अगर सरकार गरीबों का भला चाहे तो पहले नंबर बजरी की रेट कम करनी हो चाहिए और दूसरे नंबर टोल कम करना चाहिए। दोनों कामों गरीबों के लिए कम होना ज़रूर है। अगर नहीं होगा वो तो समय पर जनता अपने आप जवाब देगी, मैं क्या करूँगा, मेरे से को वोटों से एक तो सरकार बननी नहीं है, न मैं बना सकता हूँ। सरकार जनता बनाएगी नहीं, जनता की ध्यान तो सरकार रखेगी। सरकार ने किसी को एमएलए बन के छोड़ दिया है, पूरे राजस्थान 200 एमएलए, उस एमएलए की ड्यूटी बनती है भाई मेरे क्षेत्र में मेरे को घूमना है, गरीबों के साथ में क्या अन्याय होता है क्या नहीं होता है वो तो एमएलए का काम है नहीं। एमएलए ले जाके मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में प्रस्ताव रखे नहीं, भाई गरीबों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, इसके अंदर पाबंद लगाओ, उसकी कोई रेट फिक्स करो। और फिर भी अफसरों के खिलाफ शिकायत करते तो अफसर उसमें क्या कर सकते? ये ठेकेदार होते हैं, जैसे सड़क का ठेकेदार हो या फिर बजरी माफियाओं का या बजरी का ठेकेदार हो, इनको संरक्षण कौन देता है? ये तो अफसरों की, अफसर तो इसमें क्या मंत्रियों से मिली भगती बात है। मंत्री सीएम साहब के सामने बात रखते हैं तो काम कम हो जाता है, ये रखते नहीं है। उसके ठेकों में भागीदारी है, मंत्रियों की भागीदारी है इस ठेके में। बड़ा बड़ा ठेका होता है, ये रोड का ठेका होता है, कहीं टोल का, उसमें भागीदारी है। ये बजरी की है तो इसमें भागीदारी है। एक भागीदारी की वजह से सब नाटक हो रहा है। मतलब कौन ज़्यादा भागीदारी कौन सी पार्टी के नेता करते, कौन करता? आज की वर्तमान सरकार तो केंद्र में तो बीजेपी की, राजस्थान में किसकी सरकार की, उसकी भागीदारी चलेगी नहीं। वो ठेकेदार कौन है, उसके साथ हनुमान बेनीवाल रोज़ भी उसके बारे में बात कर रहा है, हेमाराम जी भी बात कर रहा है, तो उसकी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी बात को क्यों नहीं मान रहा है? मतलब अशोक गहलोत इनका संरक्षण दे रहे? अशोक गहलोत जी तो उसको तर्जबा दे रहा है जब हो रहा नहीं। अशोक जी खुद मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को निर्णय ले तो कल भी ये फैसला हो जाएगा नहीं। अगर मतलब आप जनता से आह्वान करना चाहो, जनता से कहना चाहो तो क्या कहोगे? मतलब बजरी माफिया और टोल के विरोध में अगर आप कुछ कहना चाहो तो हमारी जनता से तो हम भी सरकार के होते हुए सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो ये भी गलत काम तो खूब होता है। ये सरकार हमारी सरासर गरीबों को टोल नाके वालों से और बजरी से लूटा रहा है। और कुछ दर्शकों को कहना चाहो तो?
मैं तो यही कहना था, और ज़्यादा तो क्या सरकार के सामने बात रखते हूँ। अब ज़्यादा कहने से तो हमारे से कई सीनियर नेता हमेशा ही बात करते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, उसमें नहीं कुछ होने वाला तो हमारे से क्या होगा। वो तो समय पर बताएगी जनता। अपने जो बातों का दे लातों का दे, बातों से नहीं मानेगा, उसको समय पर अपने आप जनता जवाब दे देगी। और सरकार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको अपना आप आँख खुल जाएगी कि हमारे जनता हमारे साथ क्या करती है। कि पहली जनता के साथ में ये घातक करती है तो जनता अपने सरकार के साथ में करेगी, इसमें क्या है। कुछ जनता किसी से बंधी हुई नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता किसी के पक्ष में नहीं है, जनता अपना खुद का फायदा देखती है। अभी कह रहा है सरकार ने खूब पैसा दिया है, सरकार ने खूब भला किया है, हालांकि भला तो किया हम भी मानते हैं, तो इसकी बजरी पर और रोड टोल नाके पर तो इसको पाबंद होना चाहिए नहीं। पर सरकार सारी चीज़ें फ्री कर रही है, फिर वो पैसे वसूल कहाँ से करेगी? वो तो आगे मुख्यमंत्री बनेगा वही भगतेगा नहीं। अब कितना 1000 करोड़ वो घाटे में सरकार चल रही है, तो वो आगे का वही बनेगा वही भगतेगा, और क्या है। तो वापस कांग्रेस गहलोत साहब कर मेरी सरकार आएगी। अब आएगी तो वो गहलोत जी भगतेगा, और क्या होगा। आएगी तो भगतेगा, आने की क्या, कल मैं कह दूंगा मैं सीएम बन जाऊंगा, ऐसे कैसे बन जाए। बनाने वाली तो जनता है, जनता के पास में फैसला है, जनता देखेगी वास्ते में हमारे काम बढ़िया हुआ है तो आ जाएगी। पर आपको लगता है अगली बार कांग्रेस सरकार आएगी या फिर सरकार बदलेगी? वो तो जनता ही फैसला करे, हम क्या कहते। जनता अपना आप कह देगी, हम तो देखते हैं। तो हमारे बजरी से और टोल से परेशान हो गए जनता आज की तारीख बजरी से परेशान है, टोल से परेशान है, बहुत परेशान है। कम से कम ये गाड़ी वाला गरीब लोग ये रोड पर एक तो आरटीआई परेशान करना शुरू कर देता है। हाँ, एक बात तो ये आरटीआई होते हैं या जो बाहर की गाड़ी पार्सिंग की आती है उनसे 100-500 रुपए लेते हैं, वो वजह क्या है? क्यों है? आगे उसका पैसा बंधा हुआ है, आरटीआई को तो पैसा मिल रहा है। क्या कर रहा है आरटीआई? तो खुलेआम पैसा ले रहा है, गरीब लोगों को पकड़ता है, पीटता है। गाड़ी वाला बेचारा क्या करे, आजीवन टैक्स भर देता है, कई तरह की गलतियां निकाल देता है। गाड़ी के अंदर तो गलती 1000 होती है, वैती वो नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, ये खिल कुछ भी हो जाता है। तो आरटीआई को तो मौका मिल जाता है कि मेरे को दो, देना पड़ता है। ये आरटीआई सरासर जगह जगह वीडियो आ रहा है। आरटीआई तो हर गरीब लोग को लूट रहा है, गाड़ियों वालों को। फिर पहले नंबर में तो ये ड्राइवर से निवेदन, अपने को ड्राइवरी करनी ही बंद कर दो, तो फिर ये गाड़ी कैसे चलेगी? अपने आप सरकार दिमाग ठिकाने आ जाएगी, गाड़ियों खड़ी कर दो, बस अपने आप चलाओ। पर ये एक जीवन जीने की 3 में से ये एक चौथी में से तीसरी इकाई है। प्राथमिक मतलब किसान खेती करने वाला, दूसरे विनिर्माण और तीसरी ये सेवा परिवहन सेवा। तो बंद कर देंगे लोगों को भूख मरना पड़ेगा। भूख कैसे मरे? अपना आप सरकार को पता पड़ जाएगा, सरकार अपना आप कह देगा भाई वास्ते हम इतनी आरटीआई है। दूसरा ये लूट मार बंद होगी, जब अपना काम चालू हो जाएगा। लूट मार अभी अधिकारी करते हैं तो कुछ न कुछ तो सारे से करते, बिना अधिकारियों की इतनी औकात नहीं है कि हम चोरी करते। ये ऊपर बड़े मंत्रियों का हाथ होता है। ये पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ? हाँ, पेपर लीक कैसे हुआ? ये मंत्रियों का हाथ है नहीं। पर गहलोत साहब करे मैं उनको सजा दूंगा, सब सजा दूंगा तो कब देगा वो? गहलोत जी सजा 5-7 दिन, लाखों लड़कों के तो सजा आ गई है नहीं। हाँ। एक बेटा आप मजदूरी करवा जाओ, रुपया तो 300 रुपया हाजिरी मिले, वो उसका लड़का पढ़ाई करता है, बेचारा MA BA करके पढ़ाई करता है, उसका घर बैठने की जगह नहीं है, कपड़ा पहनने का नहीं है, पढ़ाई पर धीरे धीरे जाते हैं, अपनी जगह पहुंचते और पेपर लीक हो जाता है। तो इससे कैसी सजा? तो लड़कों को दी है, बेचारा गरीब लोगों को दी है, उस गुंडों को सजा नहीं दी है। अगर गुंडों को सजा देने से और 2 गुंडा पैदा हो जाएगा। पेपर माफिया अधिकतर कौन पालता है, किसके सदर में? अब वो मंत्रियों को पता है, खुद CM साहब को ही पता होगा। मतलब बीजेपी सरकार में, कांग्रेस सरकार में, दोनों पार्टियों में गरीबों के लिए कोई काम ऐसा ही होता है। दोनों पहली भी हुआ तो कितना थोड़ेदार लगा है, पेपर लीक में लगे। हाँ। अभी भी लगे तो पेपर लीक में लगे। अब गरीब लोग कहाँ परीक्षा देवा जाते, क्या उन्होंने दिए? पेपर ही नहीं है, जाइन परीक्षा देन रोए ना। कई शोरों ने तो आपकी जान गंवा दी है कि वो बेचारा पढ़ता उनकी जिंदगी भी खराब हो गई है। नहीं, ये सब मिली भक्ति से होता है। गरीबों का एक ही भगवान है, कोई किसी का नहीं है। सब बातों करने का है, चाहे कांग्रेस करो और चाहे बीजेपी करो। इसके अंदर कानून, भारत का संविधान में कानून लूज है, लागू कानून है पर लागू नहीं है। इसका मतलब देश का कानून सही नहीं है, ये लागू ही नहीं है। अगर सही होता तो 1 बार सॉरी पकड़ी जाए, 2 बार पकड़ी जाए, बार सरकारी पकड़ी, ये तो सरकार की मिली भक्ति से होती है। नहीं, पर भारत का कानून तो कहता है कि बनवा दीजिए, आपको संविधान के संसद का अधिकार। कुछ नहीं है, कहने की बातों और करने की एक बात। पहली बार 2018 में पेपर लीक हुआ था, बीजेपी सरकार थी। तो बाद में अभी 2018 के बाद में 23 की 23 की कांग्रेस सरकार है। वो चोरी करने वाला तो वही से, अधिकारी तो वही से, दूसरा कहाँ से? बाहर पाकिस्तान से थोड़े आते, अमेरिका से थोड़े आते। ये चोरी करने वाला, पेपर लीक करने वाला भारत का ही है।
उसके अंदर पाबंद गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? ये गवर्नमेंट को पाबंद करना सही है नहीं? ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? जनता जिम्मेवारी तो सरकार को सौंप देती है। जनता की जिम्मेवारी इतनी है कि भाई हमने तो एमएलए बना दिया, एमएलए मुख्यमंत्री जी बना दिया, प्रधानमंत्री बन गई, अब जनता के पास में क्या बचा है? जनता तो 5 साल रोती रहेगी, क्या करेगी? जनता के पास कुछ नहीं बचा है। जनता बेचारी वोट देती है और बाद में 5 साल रोती रहती है। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ दयाराम जी मकाना साहब, जो अपने तमाम मुद्दों, एक टोल और बजरी के लेके जो इनकी समस्या है, जो जनता की समस्या को लेकर एक बार फिर से इन्होंने अपनी बात रखी। अपनी बात से ये हर बार मुखरते नहीं, अपनी बात रखते हैं, बखूबी से रखते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखें। मेरे साथ कैमरामैन, कैमरा के पीछे से कैमरा साथी जसवंत स्वामी के साथ। धन्यवाद।